कैसे क्या एर अन्नदाता की शान मरण में आई, यो मोती बेईमान करे मन साई। अन्नदाता की जान मरण में आई, मोती बेईमान करे मन साई। मोती बेईमान करे मनसाई, मोती बेईमान करे मनसाई। मोती जी हाथ जोड़ का अपील कराई, नहीं इतने तंग ना करे, इनका कोई कसूर नहीं है। एक वोट दिया था तेरा पे, कैसे क्या लिखा पहले नंबर पर? सुन ले मोती और घनी मत छेड़, मारे कच्चे गापे और नमक ना गेड़। क्यों खावा सा तो क्यों ना लगता नेड़, मारे बसे बसाए टूटा के तारे में, बसे बसाए टूटा के तू सर कटे से पर पड़ के बकरे कसाई। किसान यूनियन टिकैत के जिला प्रधान हमारा से सरपंच जरनैल सिंह जी 100 रुपए से आशीर्वाद देते मान सम्मान करते। बहुत ही क्रांतिकारी महिला शक्ति सिक्कम शोकन जी, जिसको आप सोशल मीडिया के माध्यम से सब जानते हो। सिक्कम शोकन जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद। ये हमारे चाचा जी हसनगढ़ गांव से जिला हिसार 100 रुपए से आशीर्वाद देते मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। और देखियो मोती जी मन की बात करे, आपे सारे मन की बात सुना। मोती जी आपका हाथ जोड़ कर नो, आप मोती जी आप मन की बात करें, हमें सुना ले। ये सतीश चेयरमैन जी हमारे आदरणीय 100 रुपए से मान सम्मान करते पुठी गांव से। और ये ताई कंडेलाली के नाम से मशहूर मेरी बुआला का है सुदेश कंडेला। एक दिन बोली यारे तू ताई क्या था, हमारा भूल में निकल जाए सारा देश ताई को, एक आधी बात फूफा भी ताई कह जाए भूल में। मेरी बुआ 100 रुपए से आशीर्वाद देती है और हमारी महिला शक्ति 100 रुपए। तू अपने मन की बात हमेशा करता, इस अन्नदाता की बात सुन के भी डरता। रात दिन यो मारा मारा करता, खुद भूखा रह के पेट जगत का भरता। इस दुखिया की क्यों ना धीरे बंधाई, मोती बेईमान करे मनसाई। धन्यवाद। एक और बहुत बड़ा जत्था हमारे बीच में भारतीय किसान यूनियन के साथियों का पहुंचा, मैं इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। सभी का बार बार धन्यवाद। आप सभी से अपील है, साथियों बैठ जाइए। आप बुजुर्गों से भी अपील है, चाचे ताऊ दादे जितने भी आए हैं सभी का धन्यवाद है। तो आइए एक रागनी, फिर उसके बाद स्टेज की कार्रवाई शुरू होगी। ये भाई कुलदीप मलिक साहब खुराना गांव से जिला कैथल 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। आदरणीय मास्टर बलजीत जी मांडी से 100 रुपए से मान सम्मान करके गया, गुरुजियों का भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद।
एक रागनी की फरमाइश आई है। भाई देखिए, रागनियां सबकी सुनी सुनाई होती हैं। कोई रागनी सी हो जाए जो सरकार के सीधी छाती में लगे और उस रागनी की हर एक स्टेज पे फरमाइश आवे है। कौन सी रागनी है, कैसे यूं बताएं कि जो तानाशाह है नरेंद्र मोदी, हमने वोट देके कहां पहुंचाया था, लेकिन ये भारतीय किसान यूनियन रोहतक की पूरी टीम 500 रुपए से आशीर्वाद देती, मान सम्मान करती। जोरदार तालियों से स्वागत करें सभी का, बार बार धन्यवाद है। अगर आप लोग अपने रुपया में लेके रिजर्व बैंक पर जाओगे, वो सोना दे देगा तुमने, हाथ हला के बताओ दे देगा के? सारा सोना गिरवी रख रखा है, सरकार के पास देने के लिए कुछ नहीं है। जब सरकार के पास से देने के लिए कुछ नहीं है तो हमारे पास देने के लिए क्या है भाई? रिजर्व बैंक के अंदर जो पैसा आपके पास है, जो रुपया आपके पास है, जो कागज आपके पास है, जिस पर यह लिखा होता है कि मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, वो 10 रुपये करे हैं। 1 रुपया का मानक दो, करेंसी एक्ट 1906 में कान खोल के सुन लो, दिमाग के नस खोल के सुन लो। वो 170 लाख देगा, कर्जा ले लो, कर्जा ले लो, जमीन पर ले लो, दुकान पर ले लो, माशा पर ले लो, गम्मा गम्मा में अनाउंसमेंट करते हुए हैं, कृषि कार्ड बनवा लो, और जिस बच्ची में कितना वो कर्जा तारी बैंक में कापी ले हैं, उस पर 0 माइंड की 000 करके ने आपको ये बताते हैं कि आपको कर्जा मिल गया। हमने कभी नहीं पूछा जो कर्जा आप दे रहे हो किस अथॉरिटी के साथ दे रहे हो। जब तक आप इस ताकत को और मजबूत करके प्रेशर ग्रुप नहीं बनाएंगे कुछ हासिल नहीं होगा। और अपन यूं कह के ठाए थे भाई तारी जो मांग रहेगी मैं 1 साल में पूरी कर दूंगा। MSP पे कानूनी गारंटी, लागत का 1.5 गुना दाम दे देंगे, कमेटी बना देंगे। आप साथियों MSP क्यों चाहते हैं? एक बड़ी बात है सोचने की, यदि सरकार खरीद करेगी तो सारा अनाज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत किसी को फ्री मिलेगा, किसी को सस्ते रेट में मिलेगा। यदि अनाज कारपोरेट के साइलों में चला गया तो रोटी तंदूरी में चली जाएगी, लोग भूखे मरेंगे। ये राष्ट्रभक्ति की एक लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पर MSP पर मामूली बात नहीं है, लेवांगे, जीतांगे, लड़ांगे। जो वादा किया था उनका के बिजली का कानून संसद में नहीं जाएंगे, बेशर्म सरकार ने उसको संसद में पेश कर दिया। आपका दबाव है साथियों स्टैंडिंग कमेटी के पास है। हम लोग हैं, कभी आपके दिमाग में ये बात हो। साथियों, पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि हरियाणा में ये 26, 27, 28 का ये अलग मोर्चा लगाया, आप इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। खास तौर पे क्योंकि जब से संयुक्त मोर्चा पूरे काम कर रहे हैं पिछले 3 साल से, बहुत जगह जाते हैं पूरे देश भर में, जो मीटिंग हो कोई भी चीज होती है तो संयुक्त मोर्चे का इनाम लेते हैं हम, क्योंकि एक बड़ी ताकत संयुक्त मोर्चा देश में है, विदेशों में है। रिकॉर्डिंग करने को यार। और हम 40 लोगों का इनाम देते हैं कि 40 बड़े लीडर हमारे संयुक्त मोर्चे को संचालित करते हैं। के ऊपर हमारे कितने सुंदर लगते हैं अलग अलग झंडे, कोई किसी को कहता है नहीं झंडे बैनर कोई किसी का ही लेकर आ जाओ, किसी को लगा लो, किसी को ही अपना दे दो।
तो हमारा डॉक्टर साहब से भी, ये गहलोत साहब से भी, सब लोग से यहाँ पे ये है कि इसको मजबूती के साथ में चलाते रहो। पूरा देश आपके साथ में खड़ा हुआ है। हमको भी बहुत सहूलियत होगी। अकेला हम भी संगठन चलाते थे, लेकिन अब संयुक्त मोर्चा हो गया तो बड़ी ताकत के साथ में लोग मिलते हैं। जहाँ पे भी जाएंगे, अपना संगठन नहीं है तो दूसरे का भी लगा, दूसरा नहीं तो तीसरा भी लगा। पूरे देश भर में हर जगह जगह मिलते। भाषा नहीं जानते। अभी केरल के लोग हमारे साथी बैठे, वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ अपना संगठन नहीं है उतना, लेकिन दूसरा संगठन वहाँ पे मिलते हैं। और जो हमारी भी पहचान है, हमारी पहचान भी संयुक्त मोर्चे से ही है। जो हमारी डिमांड है, MSP गारंटी कानून, पुरानी पेंशन बहाल हो, किसानों का जो कर्जा है, आज एक रिपोर्ट आई करीब 15 लाख करोड़ रुपए के आसपास का कर्जा किसानों पे, और सरकार और देने की बात कर रही, तो ये जमीन छीनने का बड़ा प्लान बन रहा है। लड़ाई हमको बहुत मजबूती से और लड़नी पड़ेगी। और यहाँ पे सब लोगों का धन्यवाद। हम तो इस पंचकुला में तो पहली बार ही आए, ये तो सब चंडीगढ़ ही मानते हैं हम सब लोग तो, लेकिन ये है कि चंडीगढ़ तो अंदर है और अभी पंजाब वालों के वहां पे भी जाएंगे। तो आप सब लोगों का धन्यवाद, जो लोग भी आ रहे हैं। सब लोग इसको देख रहे हैं कि मोर्चे हमारे चले हुए हैं, क्योंकि लखनऊ दूर था हमारे से, तो हमने कहा कि जाएंगे तो चंडीगढ़ जाएंगे तो 2 जगह हमारा प्रोग्राम हो जाएगा। तो आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद। महापड़ाव है, राजधानी, सभी राजधानियों में किसान डटे हुए हैं। जो लंबित मांगे हैं किसानों की, क्या कहना चाहेंगे? देखो, सरकारों को एक मैसेज दे रहे हैं हम, और ये 3 दिन का पड़ाव इसीलिए रखा है यहाँ पे कि लोग आंदोलन करना ना भूल जाए। हम बड़े उत्साह के साथ में लोग आ रहे हैं, लेकिन सज्जे में एक चीज हो जा कि भाई वो ले आएगा ज़्यादा, वो ले आएगा ज़्यादा, तो भीड़ कम हो जा। लेकिन फिर भी ठीक है, क्योंकि 2 साल हो गए बड़ा आंदोलन करे, और ये पूरे देश भर में जो संयुक्त मोर्चे ने जो कॉल दी, डॉक्टर साहब है, दर्शन पाल जी, अपने मान साहब है, हमारे सब जो लोग हैं, तो सब इकट्ठा होके आने वाले टाइम पे बड़ी कॉल दी जाएगी, तो उस पर काम होगा। और पूरे देश में MSP का हो, बिजली का सवाल हो, फसलों के दाम का सवाल हो, इन पे काम हो रहा है। लोग चर्चा इनकी कर रहे हैं, गांव-गांव में चर्चा इसकी होती है अब। और संयुक्त मोर्चे का बड़ा महत्व है। हमारे 40 से भी ज़्यादा बड़े लीडर हैं, वे जहाँ पे भी जाते हैं बहुत सम्मान की दृष्टि से लोग, जनता उनको देखती है। और एक आने वाले टाइम पे बड़े संघर्ष की जरूरत पड़ेगी। तो आंदोलन पहले भी किया गया था, कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली पड़ाव डाला था, फिर किसान, तो क्या मानते हैं जो सरकार किस तरह से? देखो, सरकार अगर चुनी हुई सरकार हो तो बिल्कुल बात मानना। ये तो तानाशाहों की सरकार है, व्यापारियों की सरकार है, बड़े इंडस्ट्रीज वालों की सरकार है, तो ये तो दबाना चाहेंगे। देश को आंदोलन से बचेगा, देश किसी पॉलिटिकल सिस्टम से नहीं बचेगा। तो ये और मजबूत हमको करना पड़ेगा, हमको गांव में जाना पड़ेगा। सर, कोई डेलीगेशन की कोई अभी तक कोई बातचीत हुई है कुछ आगे? अभी नहीं, जो यहाँ की कमेटी है वो कमेटी देख रही है। जो यहाँ 3 दिन से जो लोग हैं उन्हीं की कोई बातचीत चल रही होगी, जो कमेटी है वो कमेटी देखेगी। अभी क्या किसान और आने की अनुमति है? नहीं, आ रहे हैं लोग, तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। कल तक 2020 में दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन, चंडीगढ़, ये पूरे देश की राजधानियों पे है, ये अलग अलग हैं, और ये 3 दिन की कॉल है जी। बड़ा आंदोलन किया जाएगा 3 दिनों में, अगर मांगे नहीं मानी गई तो ये तो देश की जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई तो 90 वर्ष चली। संयुक्त किसान मोर्चा का प्लान 3 दिन का है, फिर बड़े आंदोलन की रणनीति आगे जो भी तय करेंगे वो पूरे देश भर में तय होगा। दूसरा दिन है, पड़ाव है, जो महापड़ाव, किस तरह से देखते हैं कल का जो आंदोलन है, कूच किया जाएगा चंडीगढ़ की तरफ? हाँ, ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है हमारा, और कल गवर्नर साहब से मिलने जाएंगे, राजभवन जाएंगे और अपनी बात कहने के लिए जाएंगे। शांतिप्रिय तरीके से जाएंगे। यहाँ भी आप देख रहे हो शांतिप्रिय तरीके से आज दूसरा दिन यहाँ महापड़ाव का चल रहा है। तो हम अपनी बात कहने के लिए आए हैं, क्योंकि सरकार सुन नहीं रही है, इसलिए हम राजभवन को सुनाने के लिए आए हैं। और आज हमारा निर्णय हुआ है, कमेटी की बैठक हुई है। अगर सरकार बातचीत के लिए उसके लिए नहीं तैयार होती है तो हम राजभवन के पास जाएंगे और राजभवन से अपनी बात कहेंगे। और जो हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई आज तक, 2 साल का अरसा बीत के आंदोलन को स्थगित किए दिल्ली में,
तो कहेंगे सरकार की लापरवाही है और आंदोलन के लिए सरकार उकसा रही है किसानों को। हम खेत कमाने वाले लोग हैं, अनाज पैदा करने वाले लोग हैं, लेकिन सरकार की गलत नीतियाँ हमें आंदोलनकारी बना रही है, हमें आंदोलन के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो हम ये मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार खुले दिल से बात करे, खुले मन से बात करे किसानों को पास बिठा करके, ताकि किसानों की जो लंबित मांग है वो पूरी हो सके। तो यही हमारा उद्देश्य है और ये बिल्कुल हमारा क्लियर समझ संदेश है कि हम शांति प्रिय लोग हैं। ये शांति प्रिय आंदोलन है और शांति प्रिय आंदोलन रहेगा। सर छोटूराम किसान यूनियन जिला करनाल प्रधान छत्रपाल सिंधड़। तो प्रदर्शन किया जा रहा है, 3 दिन का महापड़ाव है किसानों का। किस तरह से देखते हैं किसानों की जो लंबित मांगे हैं, एमएसपी हो या कर्जा मुक्ति? देखिए, किसानों में जो दिल्ली में जोश था उसी की तरफ पे यहाँ 3 दिन का हमने प्रोग्राम रखा है। लोग भी पीछे जो किसान आने लग रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रालियाँ चल रही है। अभी हम करनाल से आए हैं, रास्ते में काफ़ी ट्रैक्टर ट्रालियाँ मिली हैं। कुछ लोग आज पहुँचेंगे। कल को जो 12 बजे मीटिंग होगी, अगर सरकार उससे पहले मांग मान लेती है तो ठीक है, नहीं किसान पहले आपने भी देखे जहाँ भी प्रदर्शन हुए किसान पीछे हटने वाला नहीं है। राजभवन के लिए कूच करेंगे, रास्ते में अगर पुलिस रोकेगी तो किसान रुकने वाला नहीं है। उससे पहले मैं तो क्या कहता हूँ, उससे पहले किसानों की मांग मान ले तो सरकार अच्छा है। सरकार कोई अपने लिए नौकरी नहीं मांग रहा, सरकार के खेत में अन्न होता है तो सभी खाते हैं। एमएसपी मांग रहा है, कर्जा मुक्ति मांग रहा है। पराली वाला आप देख रहे पीछे दिल्ली में कर रहे पराली का समझौता का, लेकिन सरकार किसानों को भी तंग कर रही है, उनको जुर्माना कर रही है। फोन थानों में से फ़ोन किया जा रहा है, भाई आपको जुर्माना बढ़ाया पड़ रहा है, नहीं आपके खिलाफ पर्चा दर्ज होगा। सरकार एक तरफ तो तानाशाही कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ कर रही है भाई हमने किसानों की सभी मांगें मान ली। किसानों की कोई भी मांग नहीं मानी गई है। इसी तरह बिजली बिल है, अगर 2000 बिजली बिल लागू हो गया तो कम से कम जो 4 महीने में 1500-2000 भरना पड़ता है, वो 10-10 हज़ार रुपये बिजली का बिल हो जाएगा। किसान खेती छोड़ के चला जाएगा। ये सरकार चाहती है किसान अपने आप खेती छोड़ दे। सरकार ऐसे इसे तरीके ने के आ रही है, भाई किसान खेती से दूर हो जाएगा और कॉरपोरेट को ये खेती दे देंगे, किसान मजदूर मारा जाएगा। दूसरा दिन है, किस तरह से देख रहे हैं किसानों का जो 3 दिन का पड़ाव है, विभिन्न मांगे हैं किसानों की? देखिए, आज इतना भारी सहा होने के बावजूद भी कितनी संख्या के अंदर लोग यहाँ पर पहुँचे, कितना उत्साह है आपने देखा है। सारी रात लोग आते रहे, आज भी सारा दिन ऐसे ही लोग बढ़ेंगे। और कल जो हमारी मांगे हैं, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने की बात है, एमएसपी गारंटी एक कानून बनाने की बात है, कर्जा मुक्ति की बात है, और लखीमपुर खीरी के अंदर शहीद हुए किसानों के जो मुजरिम हैं उनको सज़ा दिलाने की बात है, और एक प्राइवेट बिजली बिल बनाया था सरकार ने, उसे रद्द कराने की बात है। इन सब मांगों के ऊपर सरकार ने हमारे साथ वादा किया था जब हम दिल्ली के अंदर बैठे थे, लेकिन सरकार ने वादा खिलाफी की है। उसको याद दिलाने के लिए और बताने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। कितना उत्साह किसानों के अंदर है, पूरे जागरूक किसान लड़ने के लिए, और भारी उत्साह है। और अगर सरकार ने हमारी मांगें ना मानी तो एसकेएम फिर बड़ा फैसला लेगा और एक दिल्ली जैसा आंदोलन फिर देखने को मिलेगा। कल हमने यहाँ से 12 बजे के बाद मार्च करना है, राजभवन की तरफ जाएंगे अपना ज्ञापन देने के लिए। जो पूरे देश की राजधानियों के अंदर ये प्रोग्राम है, एक किला हरियाणा का या पंजाब का नहीं, पंजाब के साथी मोहाली के अंदर बैठे हैं, हरियाणा के साथी पंचकुला में बैठे हैं, यूपी के लखनऊ में बैठे हैं, राजस्थान के जयपुर में बैठे हैं। ऐसे ही अपनी अपनी राजधानियों में आंदोलन को मजबूत करने के लिए, एमएसपी गारंटी के ऊपर कानून बनवाने के लिए सभी लोग एकता के साथ खड़े हुए हैं, किसान मजदूर। क्योंकि जो स्वामी एमएसपी गारंटी का कानून है, अगर वो बन जाता है, इस देश की दिशा और दशा को बदल देगा। अगर एमएसपी के ऊपर सारे देश के अंदर 6% किसानों की फसल बिकती है एमएसपी के ऊपर, और जब ये एमएसपी बढ़ाते हैं कागजों के अंदर, अखबार के पहले पन्ने के ऊपर इतना बड़ा लिखा होता है कि शायद 23 फसलों की सारी खरीद देश की कर ली सरकार ने, और लोग सोचते हैं कि किसानों को तो बहुत बड़ा तोहफा दे दिया, 200 बढ़ा दिए, 500 बढ़ा दिए, लेकिन सिर्फ 6% किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदी जाती है। अगर ये 100% किसानों की फसल एमएसपी के ऊपर खरीद हो जाए तो इस देश की अर्थव्यवस्था कहीं से कहीं चली जाएगी। लेकिन इन सरकारों की मंशा है कारपोरेट घरानों को मजबूत करना, कारपोरेट घरानों का मोटा मुनाफा देना, और पूरी दुनिया को, पूरी पब्लिक को कमज़ोर करना। इनका सिर्फ पिछले 75 सालों के अंदर इस देश की सरकारों ने, अलग अलग पार्टियों की सरकारें बनी, लेकिन सब ने मजदूर के,
छोटे व्यापारी के, किसान के, कर्मचारियों की पेंशन काट दी, मजदूरों को कानून यूनियन बनाने से बंद कर दिया, 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करने के ऊपर पाबंद कर दिया। कोई फैसिलिटी के बारे में वहाँ वो किसी को बोल नहीं सकते, कोई यूनियन नहीं बना सकते। ऐसे ही सरकारी कर्मचारी, आगे सरकारी नौकरी नहीं रही, प्राइवेट संस्थाएं कारपोरेट को बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, सड़कें बेच दी, बस स्टैंड भी बेच दिए। लेकिन एक सरकारें पूरे देश के लोगों को कारपोरेट का नौकर बनाना चाहती हैं। कम से कम रेट के ऊपर किसानों की ज़मीनें छीन कर कारपोरेट को देना चाहती हैं और फिर उस ज़मीन के ऊपर वो फैक्ट्री लगाएं या खेती करें। सब लोगों को, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे कोई व्यापारी है, सबके बच्चों को वो अपना कम से कम रेट के ऊपर काम करने वाला मजदूर बनाना चाहती है। लेकिन हमारी ये लड़ाई क्या है, जितने कानून हमारे खिलाफ बने हैं उन सब कानूनों को रद्द कराकर हमने अपने हक के कानून बनवाने हैं। उसके लिए हमें प्रदर्शन करने पड़े, धरने देने पड़े, जानने देनी पड़े और गांवों के अंदर रहकर अपने भाईचारे को जागरूक करना पड़े और इन लोगों के गलियों में बढ़ना बंद करना पड़े। हम हर संभव कोशिश करेंगे, लेकिन आने वाले समय के अंदर जो कानून हमारे खिलाफ बनाए जा रहे हैं उन कानूनों को हम रद्द कराएंगे और अपने हक के कानून बनाने के लिए हर एक लड़ाई मुमकिन लड़ेंगे।